वो 5 औरतें जिनके लिए दुआ करना गुनाह कबीरा है। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान तुम्हारे दिल को झिझोड़ कर रख देगा। आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाली हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे दिल कांप जाएंगे, जुबान लड़खड़ा जाएगी, आंखें नम हो जाएंगी। क्या तुम जानते हो कि कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं कि जिनके लिए दुआ करना भी गुनाह कबीरा बन जाता है? ये सुनकर हैरान मत होना, बल्कि आज गौर करना कि कहीं ये निशानियां हमारी बेटियों में, हमारी बहनों में, हमारी बीवियों में तो नहीं पाई जाती। आज की बात मामूली नहीं, ये वो कड़वा सच है जो सुनना और मानना जरूरी है। इसलिए दिल थाम कर सुनो, कान खोल कर सुनो, क्योंकि आज का बयान हम जैसी औरतों को आईना दिखाने वाला है कि कहीं हम भी इन 5 औरतों में शामिल तो नहीं। अल्लाह का फरमान है, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा मैं उसके लिए जिंदगी तंग कर दूंगा और कयामत के दिन उसे अंधा उठाऊंगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपने रब की नाफरमानी करे, अपने शौहर की नाफरमानी करे, बेहयाई को अपनाए, तो उस पर अल्लाह की लानत बरसती है और फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं जब तक वो तौबा न कर ले। मेरे इस्लामी भाइयों, आज के इस बयान में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दुनिया में 5 गुनाहगार औरतें ऐसी भी रहती हैं जिनके लिए दुआ करना गुनाह है। वो गुनाह जिसे कबीरा गुनाह कहते हैं, मतलब सबसे बड़ा गुनाह। आप सोच रहे होंगे, भला किसी के हक में दुआ करना भी गुनाह हो सकता है, और वो भी कबीरा गुनाह? जी हाँ, आज मैं आपको वो 5 गुनाहगार औरतें बताऊंगी जिनके हक में अगर बद्दुआ नहीं कर सकते तो दुआ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके गुनाहों ने उन्हें इस दर्जे तक पहुंचा दिया है कि उनके लिए दुआ करना भी अल्लाह की नाराजगी मोल लेना है। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एक वाकया सुनाना जरूरी समझती हूँ, ताकि आप आसानी से मेरी बात समझ सकें और दिल पर असर ले सकें। क्योंकि जब तक आप इस हकीकत को वाकये की शक्ल में नहीं सुनेंगे, तब तक इस बात की गहराई आपके दिल तक नहीं पहुँचेगी। मैं चाहती हूँ कि आप इस वाकये को सुनकर सोचें, समझें और अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को इन 5 गुनाहों से रोकें। वो वाकया कुछ यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। हर तरफ आपके नाम का चर्चा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी थे, जिन्हें अल्लाह ने कलीमुल्लाह का लक़ब दिया था। कलीमुल्लाह यानी वो नबी जिसे अल्लाह ने ये शरफ दिया कि वो अल्लाह से बराह रास्त कलाम करे। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह-ए-तूर पर गए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, आज मुझे अपनी कुदरत का कोई ऐसा करिश्मा दिखा जो इससे पहले मैंने कभी न देखा हो। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, तुम कौन सा करिश्मा देखना चाहते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बारी ताला, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कुफ्र की हालत में मरे और कयामत के दिन इस्लाम की हालत में खड़ा किया जाए, और कोई इस्लाम की हालत में मरे और कुफ्र की हालत में उठाया जाए? अल्लाह ने फरमाया, मूसा, कोह-ए-तूर से अपने घर की तरफ वापस जाओ और अपनी आंखों से देख लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह-ए-तूर से वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे कि रास्ते में एक सुनसान सहरा से आपका गुजर हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि रेत में एक कब्र बनी हुई है। उस कब्र के सिरहाने एक शख्स बैठा हुआ है जो जोर जोर से रो रहा है, आह वझारी कर रहा है, कह रहा है, काश तुम मुझसे न बिछड़ती, या अल्लाह मुझे उसके पास भेज दे, या उसको एक बार फिर मेरी तरफ लौटा दे। उसकी चीखें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रुक गए। उस मंजर को देखकर आप हैरान हुए और दिल में सोचने लगे कि या अल्लाह, ये कैसी मोहब्बत और कैसा दर्द है जो इस कब्र के सिरहाने बैठा शख्स बयान कर रहा है। उस शख्स का रोना धोना सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके करीब गए तो देखा कि एक छोटा सा कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के दरमियान एक कब्र बनी हुई है और ये शख्स उस कब्र के ऊपर बैठा जोर जोर से रो रहा है, कह रहा है, मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा कि तेरी मदद के लिए मूसा आ गया है, बता क्या मसला है, तू इस कदर जोर जोर से क्यों रो रहा है? उस शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखा और पहचान गया कि ये अल्लाह के नबी हैं और वाकई मेरा मसला हल कर सकते हैं। फौरन उठा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, खुदारा मेरी मदद कीजिए,
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये किसकी कब्र है? उस शख्स ने आहिस्ता से कहा, ये मेरी बीवी की कब्र है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, फिर क्यों इतना रो रहा है? उस शख्स ने कहा, हजरत, मैं अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। जिस तरह मछली को पानी के साथ मोहब्बत होती है, उसी तरह मुझे भी अपनी बीवी के साथ मोहब्बत थी। उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन अल्लाह की मर्जी ऐसी हुई कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। आज 20 दिन हो गए हैं कि मैं उसकी कब्र पर बैठकर रोते रोते अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह, या तो मुझे मेरी बीवी के पास भेज दे या मेरी बीवी को मेरे पास वापस लौटा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, अगर तेरी बीवी दोबारा जिंदा होकर तेरे पास आ जाए तो फिर तू अपने घर की तरफ चला जाएगा और रोना बंद कर देगा ना? उस शख्स ने कहा, हजरत, फिर तो मैं कभी यहाँ नहीं रुकूंगा। अपनी बीवी को लेकर अपने घर चला जाऊंगा और हमेशा के लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहूंगा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज के बाद कब्र के सिरहाने खड़े हो गए और फरमाया, ए कब्र के अंदर सोए हुए मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा और सही सलामत कब्र से बाहर निकल। इतना कहना था कि अचानक कब्र फटी। अंदर से एक हबशी काली रंगत वाला शख्स मिट्टी झाड़ता हुआ बाहर निकला। उसने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो बेसाख्ता बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की तरफ देखा और उस आदमी से कहा, ए नादान, तुम तो कह रहे थे कि ये तुम्हारी बीवी की कब्र है, यहाँ तो मर्द निकला है। उसने शर्मिंदगी से कहा, हजरत, ये मेरी बीवी की कब्र नहीं, ये जो साथ वाली कब्र है ये मेरी बीवी की कब्र है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस हबशी से फरमाया, जिस तरह कलिमा पढ़ते हुए बाहर आया है उसी तरह कलिमा पढ़ते हुए दोबारा कब्र में चला जा। उसने वैसा ही किया और कब्र बंद हो गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र की तरफ गए और इशारा करते हुए फरमाया, ए कब्र के अंदर सोए हुए मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा और सलामत बाहर निकल। इतना कहना था कि अल्लाह के करम से कब्र फटी। अंदर से एक खूबसूरत दोशीज़ा औरत अपने बालों से मिट्टी झाड़ती हुई बाहर निकली। जैसे ही वो औरत बाहर निकली, उसका शौहर दौड़कर उससे लिपट गया और खुशी से चीख पड़ा, हजरत, यही तो मेरी वो बीवी है जिसकी मोहब्बत ने मुझे पागल कर दिया था, जिसकी जुदाई में एक पल भी चैन से नहीं बैठा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अपनी बीवी को लेकर घर चला जा। ये कहते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। पीछे वो शख्स अपनी बीवी की मिट्टी झाड़ने लगा, उसे पानी पिलाने लगा, उसे कब्र से निकालकर बिठाया और कहने लगा, ऐ मेरी मोहब्बत, ऐ मेरा इश्क, तेरी जुदाई में 20 दिन तक मैंने एक पल भी सुकून से नहीं गुजारा। अब मुझे नींद आ रही है, मैं चाहता हूँ कि तेरी रान पर सर रखकर सो जाऊं। उस शख्स ने ऐसा ही किया और अपनी बीवी की रान पर सर रखकर वहीं सो गया। इतने में दूर से एक शहजादा अपने घोड़े पर सवार वहां से गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर कब्रिस्तान में बैठी उस औरत पर पड़ी और जैसे ही उस औरत की नजर उस शहजादे पर पड़ी, दोनों की नजरें मिली और वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। देखते ही देखते उनके दिल एक दूसरे के इश्क में डूब गए। उस शहजादे ने उस औरत की तरफ इशारा किया और कहा, अपने शौहर का सर जमीन पर रखो और जल्दी से उठकर मेरे पास आ जाओ। मोहब्बत में अंधी उस औरत ने वैसा ही किया। शौहर का सर आहिस्ता से जमीन पर रखा और खुद भागकर शहजादे के घोड़े पर जा बैठी। शहजादा उसे अपने साथ लेकर आगे निकल गया। पीछे जब शौहर की आंख खुली, जो 20 दिन का थका हारा था और कब्र पर रोता रहा था, उसने इधर उधर देखा तो बीवी नजर न आई। वो पागल सा हो गया, कहने लगा, बड़ी मुश्किल से तो मैंने बीवी को हासिल किया था, अब कहाँ चली गई। कभी इधर देखता, कभी उधर, कभी कब्र के अंदर झांकता कि शायद दोबारा कब्र में न चली गई हो। फिर वो बीवी के कदमों के निशान ढूंढता हुआ, घोड़े के निशानों को देखता हुआ पीछे पीछे भागता रहा। आखिरकार वो उस जगह तक पहुंच ही गया जहां उसकी बीवी और शहजादा दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे। उस शख्स ने आगे बढ़कर बीवी से कहा, तुम तो मेरी बीवी हो, एक गैर मर्द के साथ है। उस औरत ने आंखें फेर कर कहा, मैं कौन सी तेरी बीवी, मैं तो इस शहजादे की लौंडी हूँ, तुम तो मेरे कुछ भी नहीं लगते।
ये सुनते ही उस शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई, दिल कांप गया, आंखें भर आईं। फिर उसने शहजादे से कहा, तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बीवी को लेकर यहाँ आ गया है? शहजादा हंसकर कहने लगा, कौन सी बीवी? ये तो मेरी नौकरानी है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई, शोर शराबा होने लगा। इतने में उसी रास्ते से दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे तो बीवी की मोहब्बत में पागल वो शख्स दौड़कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, आंखों में आंसू लिए, दिल टूटा हुआ, और कहने लगा, हजरत, क्या ये वही औरत नहीं है जिसे आपने अपनी दुआ से कब्र से जिंदा किया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की तरफ देखा, उस औरत की तरफ देखा और फरमाया, हाँ बिल्कुल, ये वही औरत है जिसे मैंने अल्लाह के हुक्म से कब्र से निकाला था। बीवी की मोहब्बत में पागल शख्स ने कहा, हजरत ये कहती है कि मैं तो इस शहजादे की नौकरानी हूँ, ये तो मुझे अपना मानने से भी इनकार कर गई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी तो उस औरत की तरफ देखकर फरमाया, ऐ खातून, क्या तू वही नहीं है जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से कब्र से जिंदा किया था? उस औरत ने फौरन जुबान चलाई और कहा, अल्लाह तौबा, आप तो झूठ बोल रहे हैं, इस्तगफिरुल्लाह। इसकी ये बात सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा सख्त हो गया। फरमाया, फिर जिस तरह तू अल्लाह के हुक्म से जिंदा की गई थी, अब उसी तरह अल्लाह के हुक्म से मर जा। मूसा अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि वो औरत जमीन पर गिरी और गिरते ही मिट्टी का ढेर बन गई, एक बार फिर से दम तोड़ गई। इसकी ये हालत देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, सब इकट्ठे हो जाओ। सब लोग करीब आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने ऐसा शख्स देखना हो जो कुफ्र की हालत में मरा और ईमान की हालत में उठाया जाए और कयामत के दिन ईमान की हालत में उठे, तो वो उस हबशी को देख ले जिसको मैंने कब्र से निकाला तो वो कलमा पढ़ता हुआ निकला था। और जिसने ऐसी औरत देखनी हो जो ईमान की हालत में मरी और कुफ्र की हालत में उठेगी, वो उस औरत को देख ले जिसने अल्लाह के नबी को झुठलाया है। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बीवी की मोहब्बत में पागल शख्स के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, ऐ नादान, तूने मोहब्बत की तो दुनिया वालों से की, काश की इसी तरह की मोहब्बत अपने रब से कर लेता। मेरा रब कभी तुझे धोखा न देता। काश तू अपने रब की मोहब्बत में पागल हो जाता तो आज इस तरह बेयारो मददगार न होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो बदबख्त औरत है जिसके हक में मगफिरत की दुआ करना भी कबीरा गुनाह है, इसको देखना भी कबीरा गुनाह है, ऐसी औरत से निकाह करना भी कबीरा गुनाह है, और जिस रास्ते से ये आए उस रास्ते को छोड़ देना, क्योंकि ऐसी औरत पर हर वक्त अल्लाह का अजाब बरसता रहता है, और कहीं ऐसा न हो कि तुम भी अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक बन जाओ। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सबका हासिल करो, अपनी मोहब्बतों को पाकीज़ा करो, अपनी जुबान को पाक रखो, अपनी नियत को साफ करो, माँ बाप की खदमत करो, शौहर की वफादारी में अपना फख्र समझो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी इख्तियार करो, ताकि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए और तुम्हारी कब्र जन्नत का बाग बन जाए। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, सुन लो और अच्छी तरह समझ लो। 5 गुनाह करने वाली औरतों की बख्शिश की दुआ मत करना, हो सके तो उनको बद्दुआएं देना, मगर उनके हक में दुआ मत करना, क्योंकि उन पर अल्लाह का गजब होता है। उनके लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। नंबर 1, वो औरत जो इस्लाम से फिर जाए, जिसका माँ बाप मुसलमान हो, अल्लाह को मानने वाले हों, अल्लाह के आगे सजदा करने वाले हों, मगर वो बेटी जो पहले मुसलमान हो और बाद में काफिरा बन जाए, दीन को छोड़ दे, अल्लाह के इनकार पर उतर आए, उसके हक में मगफिरत की दुआ मत करना, क्योंकि उसने अल्लाह की नेमत को ठुकरा दिया, अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया, अल्लाह के गजब को दावत दी। नंबर 2, वालिदैन की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाली औरत के लिए दुआ मत करना, क्योंकि वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह के अर्श को हिला देती है। ऐसी औरत जिसकी जुबान जहर हो, जो माँ बाप की खिदमत के बजाय उनके दिल तोड़ती हो, उनको झूठा कहे, उनको जलील करे, अल्लाह की लानत उस औरत पर बरसती है। नंबर 3, शिर्क करने वाली औरत के लिए भी मगफिरत की दुआ मत करना, जो अल्लाह को छोड़कर दरबारों, कब्रों, पत्थरों और मर्दों से मांगती हो,
जो शिर्क में डूबी हो, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करे, अल्लाह का हक दूसरों को दे, ऐसी औरत की दुआ भी रद्द होती है और उसके लिए दुआ करने वाला भी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो सकता है। नंबर 4, औरत होकर शराब पीने वाली औरत। ये औरत के लिए बहुत बड़ा गुनाह है जो शराब पीकर अपनी इज्जत पामाल करे, अपने होश गंवा दे, अपनी हया को मिट्टी में मिला दे, अपने घर को जहन्नम बना दे। ऐसी औरत के लिए दुआ मत करना, क्योंकि अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया है और उस पर लानत भेजी है। नंबर 5, वो औरत जो जुबान की बेहयाई से ना रुके, जिसकी जुबान बदजबानी करे, गाली दे, झूठ बोले, लोगों की इज्जत उछाले, गईबत करे, चुगली करे, दूसरों के घरों में फितने डाले। ऐसी औरत के लिए भी दुआ मत करना, क्योंकि इसकी जुबान की आग सब कुछ जला देती है और अल्लाह के गजब को भड़काती है। ये 5 गुनाह करने के बाद अगर कोई औरत तौबा ना करे और बगैर तौबा के मर जाए तो समझ लो वो जहन्नमी है, उसका ठिकाना जहन्नम है। उसके हक में दुआ मत करना, क्योंकि अल्लाह ने उसके लिए मगफिरत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज सुन लो, सोचो और डरो। आज की औरतें बेहयाई को फैशन समझती हैं। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें, अपनी अदाएं, अपनी बेपर्दगी सबको दिखाती हैं। नाम हरमों से बातें करती हैं, हंस हंस कर गुनाहों को आम करती हैं। शराब पीना औरतों में फख्र बन गया है। दरबारों पर जाकर गैर अल्लाह को पुकारना इनका मामूल बन गया है। अल्लाह को छोड़कर मर्दों से उम्मीदें लगाना इनका दीन बन गया है। माँ बाप की नाफरमानी करना, उनको झूठा कहना, उनकी बात ना मानना इनका हक समझती हैं। ऐसी औरतें अपनी दुनिया तो बर्बाद कर ही रही हैं, अपनी आखिरत भी जहन्नम बना रही हैं। आज की माँ अपनी बेटी को हया नहीं सिखाती, इज्जत नहीं सिखाती, बस फैशन, दुनिया, नुमाइश, शोहरत, पैसा सिखाती है। नतीजा ये है कि बेटियां अल्लाह से दूर हो गईं, दीन से दूर हो गईं और ऐसी गुनाहों में पड़ गईं कि उनके लिए दुआ करना भी गुनाह बन गया। आज की औरतें अपने शौहरों को तकलीफ देती हैं, जुबान दराजी करती हैं, बदतमीजी करती हैं और फिर चाहती हैं कि उनके घर जन्नत बने। अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह की रहमत नहीं मिलती। जो औरत अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करती, अपने किरदार की हिफाजत नहीं करती, उसके लिए अल्लाह की जमीन भी तंग हो जाती है और कब्र भी अजाब का गड़ा बन जाती है। ए मेरी बहनों, सुन लो, ये दुनिया आरजी है, कब्र तुम्हारा असल घर है। अल्लाह को मनाने का वक़्त अभी है, तौबा का दरवाजा अभी खुला है। इससे पहले कि सांस टूट जाए, मौत आ जाए और तुम्हारा जनाजा उठे। आज तौबा कर लो, आज अपने रब को राजी कर लो, अपनी जुबान को काबू में रखो, वालिदैन की खिदमत करो, शौहर की फरमाबरदारी करो, हया को अपनाओ, अपनी नमाज कायम करो, अल्लाह से डरो, ताकि तुम्हारी कब्र जन्नत का बाग बन जाए और तुम्हारा जनाजा पढ़ने वाला हर शख्स सवाब पाए। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।